उपाध्यक्ष पद पर हिसुआ नगर परिषद से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किए हैं और नॉमिनेशन भी करवाए हैं। किस मुद्दा को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पत्रकारिता की शुरुआत हमने किया था गरीबों को सेवा करने के लिए ही, और अपने पत्रकारिता काल में भी गरीबों का दर्द देखा है, किस तरह से वे अपने मूलभूत सुविधा के लिए दर की ठोकरें खाते हैं और किस तरह से अपनी मूलभूत जो ज़रूरत की सुविधा है अपने अपने मांग को लेकर के अपने इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन आदि जितना भी जनहितकारी लाभ है उसको नहीं मिल पा रहा है। ऑफिस से लेकर के, टेबल से लेकर, नगर पंचायत से लेकर के हर जगह उनकी ब्लॉक तक आवेदन जाता है और काम नहीं हो पा रहा है। हम पत्रकारिता में उनकी आवाज़ उठाए, लेकिन पत्रकारिता सिर्फ आवाज़ उठाने तक नहीं सीमित था। इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम क्यों न चुनाव में ही आए और जनप्रतिनिधि बन करके समाज सेवा करें और जिन माँ बहनों का, जिन ज़रूरतमंदों को जो सुविधा अगर कहीं पर दिक्कत होता है, इंदिरा आवास के लिए दिक्कत होता है, विधवा पेंशन के लिए दिक्कत होता है, वृद्धा पेंशन के लिए दिक्कत होता है, या मुख्यमंत्री आवास योजना जो है सब इसी के लिए जहाँ जहाँ दिक्कत होता है सबको हम स्वयं अपने टेबल से, अपने नगर परिषद हिसुआ से सभी के लिए काम करूँगा। सबका जिसका नाम, कई लोग तो युवा हैं जिसका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं पड़ा है और सभी लोग घूम रहा है, कह रहे हैं कि BLO को दिए हमें, हमारा अभी तक वोटर लिस्ट नहीं बना है। ये कहाँ तक सक्षम हो रहा था? जनप्रतिनिधि जीतते हैं और बस अपने झोला भरते हैं और उसके बाद अपना ड्यूटी पूरा कर लेते हैं। मैं 5 साल के अंदर हिसुआ के जो भी ज़रूरत की चीज़ रहेगा वह मैं पूरा करूंगा। सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा शिक्षा, और शिक्षा के लिए हर वार्ड में एक पुस्तकालय बनाने का मैं पूरा तरह से प्रयास करूंगा। और जो भी ज़रूरतमंद होगा वो मेरे से मिलेंगे और सब के लिए हम काम करेंगे। आप आयरा के जिला अध्यक्ष हैं, आपके साथ जिले के पूरे पत्रकार के साथ साथ आप करीब 1 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 2 दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन आप किस हिसाब से राजनीति में आए हैं और लोगों के आपको कितना समर्थन मिल रहा है? लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ हमको चुने हैं और नई विकास के लिए चुने हैं। लोगों का आशा है कि ये पत्रकारिता में जिस तरह से हम लोग का आवाज़ उठाते थे, अब आवाज़ नहीं, हम लोग के लिए कार्य करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम चुनाव मैदान में आए हैं ताकि मैं गरीबों का, हर वंचित लोगों का, वंचितों का आवाज़ उठाऊंगा और जो भी ज़रूरत होगा हम पूरा करने का अपने नगर परिषद से यहाँ से लेकर के जो होता है हम लोग का ग्रामीण विकास मंत्री, वहाँ तक की बात करके काम लाऊंगा और पूरे हिसुआ को एक स्वच्छ हिसुआ और सुंदर हिसुआ बनाएंगे। क्या लगता है कि आप स्वच्छ पत्रकारिता के नाम से जाने जाते हैं पूरे जिला भर में, और अब आप राजनीतिक में आए हैं, तो क्या लगता है कि स्वच्छ राजनीति आप करते हैं? राजनीति ये पार्टी का राजनीति नहीं, नगर परिषद का चुनाव एक समाज सेवा, एक जनप्रतिनिधि है और ये समाज सेवा जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का नहीं है। और ये जो हम जिस पद पर लड़ रहे हैं उसमें भी कोई राजनीति नहीं होता है। ये समाज सेवा का पद है और समाज सेवा के लिए, अपने नगर के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और पत्रकारिता जो है मेरा निष्पक्ष रहेगा और पत्रकारिता पारदर्शी रहेगा, इसलिए अब मैं पूर्ण विश्वास कराता हूँ और लोगों का आवाज़ उठाऊँगा, गरीबों के लिए काम करूँगा, ये मेरा वादा है। कुछ शिक्षा पर बता दीजिए सर। शिक्षा के लिए तो बता रहे हैं कि शिक्षा के लिए हम चाहते हैं कि हिसुआ में सारा व्यवस्था होगा, हर वार्ड में विद्यालय का व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालय का व्यवस्था हमारी प्राथमिकता रहेगा और पुस्तकालय विद्यालय खोलेंगे जहाँ छात्रों को बैठने का, पढ़ने का मौका मिलेगा। उस तरह का हम व्यवस्था पूरे नगर में देंगे। अच्छा, क्या कमी देखे हैं आप हिसुआ नगर पंचायत में, जिसको देखने के बाद आपको पता चला कि नहीं, हमने चुनाव में आकर के जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो काम सॉल्व हो सकता है? एक बात कह रहा हूँ, हिसुआ नगर पंचायत से नगर परिषद की ओर बढ़ गया, नगर परिषद बन गया, लेकिन अभी तक यहाँ के मतदाता ग्रामीण परिवेश में जी रहे हैं। न सुविधा नगण्य है। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं अभी तक पूरे जितना भी वार्ड है, पहले 17 था, अब 27 वार्ड हो गया। वार्डों में अभी तक नाली पक्की नहीं हो पाई है। ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था, सारी व्यवस्था को हम दूर करेंगे। जहाँ ज़रूरत की हर सुविधा, सड़क होगा या यातायात की सुविधा जो है वो रहेगा। और हर वार्ड में सोचेंगे कि हम किसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का भी व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि नगर में सरकारी हॉस्पिटल के बाद आज कहीं सुविधा नहीं है चिकित्सा का, उसका भी हम प्रबंध करने का नगर परिषद का काम है। कहीं ना कहीं लगातार सूचनाएं मिलते रहती है हिसुआ नगर परिषद से
कि जन समस्या को लेकर के बड़ी जन समस्या कही जाती है, क्या वो जन समस्या आपके आने के बाद वो जन समस्या दूर होगी या फिर वैसा ही बरकरार रहेगी? जनप्रतिनिधि का काम होता है समस्या निकालना। अगर वो कोई ऐसा नहीं करता है तो नहीं करता है। हम तो ये चुनाव पैसा के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, गरीबों के सेवा के लिए लड़ रहे हैं और पूरे हिस्सा का हम दिखा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।